Hello everyone, welcome to this channel Accounting Cracker. Today we will discuss one more topic of accounting and that is accounting equation. तो ये accounting equation क्या होती है? Accounting equation is a mathematical equation which shows that the assets and liabilities includes outsiders liabilities plus capital. यानी लायबिलिटीज में आता है एक तो आउटसाइडर्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल. यानी ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं वो हमेशा किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं. यानी अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यानी अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. यानी बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं. ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो साइड्स हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड हम दिखाते हैं एसेट्स आर टू बी शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, और जो लायबिलिटीज और कैपिटल है, ये लायबिलिटीज और कैपिटल जो है ये हम दिखाते हैं राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर टू बी शोन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन. तो इसके दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और इसका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होता है? राइट हैंड साइड. ठीक है, तो इसके थ्री वेरिएबल्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल. यानी ये जो इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके थ्री वेरिएबल्स हैं, यानी थ्री एलिमेंट्स हैं, एक तो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और कैपिटल है. ठीक है, एसेट्स आपको पता ही है कि एसेट्स हम किनको कहते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स में क्या क्या आते हैं. ठीक है, तो एसेट्स में सारे एसेट्स आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, जैसे कि कैश है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, कंप्यूटर है, गुड्स है. तो ये सारे एसेट्स हुए बिजनेस के. ठीक है, तो लायबिलिटीज यहाँ पे मतलब है लायबिलिटीज आउटसाइडर्स लायबिलिटी, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. ठीक है, और कैपिटल आपको पता ही है, ये वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट से ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस फ्रॉम हिज पर्सनल रिसोर्सेज, दैट इज कैपिटल. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या दिखा रहा है कि बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं. अब हमें इसको प्रूव भी करना है, मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये जो एसेट्स हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, एसेट्स इक्वल टू आउटसाइडर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी. क्योंकि लायबिलिटीज को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा लायबिलिटीज मीन्स हियर मीन्स आउटसाइडर्स लायबिलिटी, दैट इज आउटसाइडर्स इक्विटी भी हम इसको कह सकते हैं, आउटसाइडर्स लायबिलिटी को भी. और कैपिटल को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ओनर्स इक्विटी भी कह सकते हैं. तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसेट्स इक्वल टू आउटसाइडर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी. या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी.
एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी का मतलब क्या है? आउटसाइडर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी मींस टोटल इक्विटी। ठीक है, यानी आउटसाइडर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी इक्वल टू टोटल इक्विटी, दैट इज एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी। अब हमें पता ही है टोटल इक्विटी में कौन कौन सी इक्विटी आते हैं, एक तो आउटसाइडर्स इक्विटी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव भी करना है कि कैसे बिजनेस के एसेट्स किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये प्रूव करके दूंगा यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी है। ठीक है, बिजनेस के लिए मैंने मशीनरी खरीदी है, परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹20,000। मैंने 20,000 से मैंने मशीनरी खरीदी है बिजनेस के लिए। ठीक है, सो आई परचेज मशीनरी फॉर ₹20,000। ठीक है, तो बिजनेस के लिए मैंने मशीनरी परचेज की है, तो बिजनेस को मशीन आ गई। ठीक है, सो मशीन क्या है, मशीन एसेट है। मशीन क्या है, मशीन इज एसेट। तो मशीनरी आ गई है 20,000 में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 20,000 में जो मैंने मशीनरी खरीदी है, ये 20,000 मैंने कहां से लाए? बिजनेस के लिए जो मैंने मशीन खरीदी है, ठीक है, 20,000 में, तो ये 20,000 कहां से आ गए? तो सिंपल सी बात है, या तो ये ओनर के पैसे होंगे जो ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, विच इज नोन एज कैपिटल, या तो ये ओनर के पैसे होंगे। तो अगर ओनर के नहीं होंगे तो फिर हमने लोन लिया होगा बिजनेस के लिए, हमने लोन लाया होगा। ठीक है, विच बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, तो फिर वो लायबिलिटी हो गई। या हमने क्या किया है, कुछ पैसे ओनर के थे, कुछ हमने लोन लाया है बिजनेस के लिए, और उसी अमाउंट से हमने मशीन को परचेज किया है। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा आपको कि ये जो 20,000 है, 20,000 में 15,000 ओनर के थे, कैपिटल था 15,000, और अब जो 5,000 है, 5,000 कहां से आएंगे? 5,000 हमने लोन लिया था बैंक से, which becomes the liability of the business। ठीक है, तो ये जो 20,000 में मैंने मशीन खरीदी है, मशीन को परचेज किया है 20,000 में, तो ये 20,000 कहां से आ गई? इसमें से 15,000 ओनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो 15,000 थे। ठीक है, और 5,000 हमने लोन लाया था, कहां से? बैंक से लोन लाया था बिजनेस के लिए। तो कितना हो गया? 15 प्लस 5,000 कितना हो गया? 20,000। तो ये जो 20,000 बन रहा है यहाँ पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसी अमाउंट से मैंने मशीन को परचेज किया है। तो अब आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे जो एसेट है, बिजनेस का जो एसेट है, दैट इज मशीनरी विच इज 20,000 इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बिजनेस में जो भी एसेट्स हम बनाते हैं, जो भी एसेट्स हम क्रिएट करते हैं, जो भी एसेट्स हम परचेज करते हैं, या जो भी हम एसेट्स बनाते हैं बिजनेस में, वो हमेशा किन चीजों से बनते हैं? इन दो चीजों से बनते हैं, यानी लायबिलिटीज और कैपिटल से। क्योंकि इन ही दो चीजों से, लायबिलिटीज और कैपिटल से ही हम बिजनेस के एसेट्स बना सकते हैं। दैट इज व्हाई एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि जो भी बिजनेस के एसेट्स होते हैं वो इन ही दो चीजों से बनते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल से बनते हैं। इसीलिए एसेट्स किसके बराबर होते हैं? बिजनेस के लायबिलिटीज और कैपिटल से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो इक्वेशन है, इसके 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसके 3 वेरिएबल्स हैं। एक तो है एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल। सो देयर आर 3 वेरिएबल्स इन एन अकाउंटिंग इक्वेशन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स इन एन अकाउंटिंग इक्वेशन। एक तो एसेट है, लायबिलिटीज है और कैपिटल है। ठीक है, तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन दिखा देंगे इस इक्वेशन में, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शन को अगर हम दिखाएंगे किसमें? अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो उनके दिखाने से भी हमेशा एसेट्स किसके बराबर आते हैं? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर आते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं बिजनेस में खाली एक वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है, या तो एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, या लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, या कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट पड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे? या तो
इफेक्ट का मतलब है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं, ठीक है, बिजनेस में जब हम उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा लेंगे तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं खाली एक वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ेगा, या एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, या लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, या कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि उन ट्रांजैक्शन से क्या होता है कि दो वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, या तो एसेट्स लायबिलिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, या एसेट्स कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि तीनों वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ता है, एसेट्स पे भी, लायबिलिटीज पे भी, कैपिटल पे भी। वो मैं दिखा दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है, मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया है बिजनेस, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस with an amount of rupees 50,000। ये ट्रांजैक्शन है ना, ये ट्रांजैक्शन है। तो मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है किस अमाउंट से, 50,000 से, ठीक है। तो 50,000 से मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सिंपल सी बात है, बिजनेस को क्या आ गया, बिजनेस को कैश आ गया। कैश क्या है, कैश एसेट है, लायबिलिटीज है कि कैपिटल है, सिंपल सी बात है, कैश इज एसेट। तो बिजनेस को कैश आ गया। कितना कैश आ गया, 50,000, ठीक है। अच्छा, तो इस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ना कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि कैपिटल भी बन रहा है 50,000। तो लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और कैपिटल कितना है, क्योंकि जो अमाउंट बिजनेस को आ गया है ना कैश 50,000, ये कहां से आ गया, ये कैपिटल है जो मिस्टर एक्स ने दिया है, ठीक है। तो अब आप खुद देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी 50,000 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी 50,000 आ रहा है। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को जब आप इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा लोगे, ये हमेशा इस अकाउंटिंग इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और ट्रांजैक्शन लूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000। गुड्स मैंने परचेज किए हैं, बिजनेस के लिए मैंने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैश निकलेगा बिजनेस से, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज करेंगे गुड्स आ जाएंगे बिजनेस में, और यहां से क्या निकलेगा, यहां से कैश निकलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, खाली इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है कि खाली एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कैश तो निकल रहा है 10,000, कैश निकल रहा है 10,000, इसलिए मैंने मुझे इसको माइनस करना है क्योंकि कैश निकल रहा है, ठीक है। और गुड्स आ रहे हैं, गुड्स भी एसेट्स हैं क्योंकि ये एसेट्स के अंडर आ जाएंगे। इस ट्रांजैक्शन में गुड्स 0 थे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में गुड्स 10,000 आ रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है विद दिस ट्रांजैक्शन, और कैपिटल पे ना कोई, कैपिटल ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन से, समझ में आ रहा है। तो अब आप खुद देख सकते हो, -10,000 प्लस 10,000 हो गया 0, 0 इक्वल टू 0। तो अब आपने खुद ही देख लिया है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आता है, राइट हैंड साइड, समझ में आ रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो थी, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 50,000, तो इससे क्या हो रहा था, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन के दो वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। एक तो एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा था और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा था, यानी एसेट भी इंक्रीज हो रहा था, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इस ट्रांजैक्शन को देख लेंगे, इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन से खाली एक ही वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज एसेट्स। दैट इज ऑन वन हैंड एक एसेट हमें डिक्रीज हो रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा एसेट हमें इंक्रीज हो रहा है, यानी एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज गुड्स, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा एसेट हमें डिक्रीज हो रहा है। कौन सा एसेट, दैट इज कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को इसमें इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा लोगे, तो इसका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आता है, राइट हैंड साइड के बराबर आता है, ठीक है। तो अब मैं एक और ट्रांजैक्शन लूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड मशीनरी purchased machinery from Mr. Y on credit for rupees
15,000। यानी हम मशीन को परचेज कर रहे हैं, मिस्टर वाई से हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन उधार पे हम परचेज कर रहे हैं। किस अमाउंट पे? 15,000 में हम मशीन को परचेज कर रहे हैं, मिस्टर वाई से हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन उधार पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दो वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। किस किस वेरिएबल पे? एक तो एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा और लायबिलिटीज पे, क्योंकि जब हम उधार पे मशीन लाएंगे तो आन है मशीन तो हमारे बिजनेस में आ जाएगी। तो मशीन जो है, मशीन क्या है? मशीन तो एसेट है। तो मशीन जो है, मशीन एसेट है, मशीन एसेट है। इस ट्रांजैक्शन में मशीन कुछ नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो मशीन एसेट है। तो मशीन हमें आ गई 15,000 में। ठीक है, मशीन हमें क्या 15,000 में आ गई। ठीक है, तो मशीन आ गई बिजनेस में, तो एक एसेट इंक्रीज हुआ, लेकिन इस मशीन को हम परचेज कर रहे हैं किस पे? क्रेडिट पे। सो ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 15,000। ठीक है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप खुद ही देख रहे हो कि इसका भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया? राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको ये कहा कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं बिजनेस के, अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को इस अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा देंगे तो हमेशा इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आता है? राइट हैंड साइड के बराबर आता है। ठीक है, और मैंने साथ में आपको ये भी कहा कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि खाली एक वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि दो वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि तीनों वेरिएबल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब आपने देख लिया है कि कैसे बिजनेस के एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मोर वीडियोस के लिए, मोर लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को, जिसका नाम अकाउंटिंग क्रैकर है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।